सो कैसे हो आप सब फ्रेंड। काफ़ी दिन हो गए हैं। एक्चुअली में मेरा वीडियो इसलिए नहीं आया था क्योंकि मैंने एनालाइज थोड़ा सा किया था, थोड़ा सा देख रहे थे क्या है क्या नहीं है। तो मेरा आप वीडियो जो है पूरा ये वीडियो देखना, आप लोगों के मैक्सिमम डाउट्स जो हैं इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मेरा जो इस वीडियो बनाने का मकसद है, अपडेट जिसका हुआ है जिसका नहीं हुआ है, कई सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं तरह तरह के, बट आपके डाउट्स मैक्सिमम क्लियर हो जाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेरा वीडियो पूरा देखना। अगर उसके बावजूद आपके कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा उसका। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं वीडियो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो हम बात करते हैं जिनका अपडेट नहीं हुआ है उनका जो राउंड 1 में जो उनको सीट मिली थी वो उनकी सीट सुरक्षित है, वो उनकी सीट अपना है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, उनको जिनको कॉलेज नहीं मिला था उनका अपना सीट सुरक्षित है। ठीक, अब वो अगर वो चाहें तो कॉलेज रिजाइन कर सकते हैं। अगर वो कॉलेज रिजाइन करते हैं तो उनका जो 40,000 रुपये है वो रिफ़ंड हो जाएगा। मॉपअप में वो भाग ले सकते हैं लेकिन 40,000 उनका रिफ़ंड हो जाएगा, ऐसा यूनिवर्सिटी के द्वारा कहा गया है। ठीक है, ये सिक्योरिटी 100% की मैं गारंटी नहीं देता हूँ, बट हाँ लगभग लोगों का पिछले साल आया था। ये 2 महीने 1 महीने 3 महीने में रिटर्न आता है, अभी नहीं आएगा, इमीडिएट नहीं आएगा, उनका रिटर्न हो जाएगा। अगर आपको मैं बता दूं कि लास्ट ऑप्शन रखना, आप बिल्कुल लास्ट ऑप्शन जहाँ पे आपको रिजाइन करना है। अब बात करते हैं जिसका अपडेट हो गया है। अब जिसका अपडेट हो गया है राउंड 2 में, फर्स्ट में कॉलेज मिला था, उन्होंने अपग्रेड ऑप्शन लिया था और उनका राउंड 2 में भी अपडेट हो गया, कॉलेज उनको मिल गया है। तो अगर उनको कॉलेज पसंद नहीं है, उनको लग रहा है कि हमें पुराना वाला कॉलेज ही बेस्ट था, नया कॉलेज तो और बेकार मिल गया, तो आप जो है राउंड 2 में उस वाले कॉलेज को रिजाइन कर सकते हो। उनका भी जो है 40,000 रुपये वो रिफ़ंड हो जाएगा और आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकोगे। मॉपअप राउंड मैं आगे चल के लास्ट में बता दूंगा अप्रॉक्स में कितनी सीटें रहने के चांसेस हैं। पिछली बार तो 250-300 सीटें गवर्नमेंट की रह गई थी, 3-4 हज़ार सीटें रह गई थी प्राइवेट्स की। इस बार थोड़ा चांसेस कम है, स्ट्रे का भी चांसेस कम है। तो अब हम बात करते हैं राउंड 1 में जिन बच्चों ने डिक्लाइन किया था, जिन बच्चों ने राउंड 1 में डिक्लाइन किया था उनके बारे में बात करते हैं कि उनका क्या होगा कैसे होगा। तो उनको राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिला, उन्होंने फर्स्ट राउंड में तो डिक्लाइन कर दिया, सेकेंड 2 में उनको कॉलेज ही नहीं मिला, तो वो लोग भी मॉपअप राउंड में भाग ले सकते हैं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। आप वीडियो को रोक के और अच्छे से समझ लेना, रिवाइंड कर लेना अगर समझ में ना आए, जो उसके बावजूद डाउट रह जाए तो आप मुझे यहाँ पे या फिर इंस्टाग्राम पे YesSen80 करके है, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं राउंड 2 में कॉलेज पसंद नहीं है, डिक्लाइन कर सकते हैं। कई लोगों के कमेंट आया था, मैं ऊपर बता रहा हूँ, राउंड 2 में कॉलेज पसंद नहीं है, डिक्लाइन कर सकते हैं। और क्या हम मॉपअप राउंड में भाग ले सकते हैं? बिल्कुल हाँ, यस आप ले सकते हो। अगर राउंड 2 में जो आप कॉलेज मिला है आपको पसंद नहीं है, आप डिक्लाइन कर सकते हो, आप मॉपअप में भाग ले सकते हो। बट यहाँ एक आपको झटका लगने वाला है। झटका ये लगेगा, आपका जो 5500 रुपये जो आपने दिया था वो रिफ़ंड नहीं होगा, वो यूनिवर्सिटी जब्त कर लेगी। यूनिवर्सिटी कहना है कि ऐसे तो बच्चे बार बार वो करते रहेंगे डिक्लाइन। आपका प्रक्रिया पूरा हो चुका है, कॉलेज आपको मिल चुका है, उसके बावजूद अगर आप डिक्लाइन करते हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका जो 5500 रुपये है वो रिफ़ंड नहीं होगा, आपको दोबारा से 5500 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर कॉलेज मिल जाता है आपके 5500 रुपये आपको रिटर्न मिलेगा। मतलब इन्हीं कंडीशन में आपको सिर्फ 5,000 रुपये आपका जो 5K वही आपका रिटर्न मिलेगा, बाकी अदरवाइज़ पैसा आपका जो पहले वाला था वो जब्त हो जाएगा, सिक्योरिटी मनी। ठीक है, अब हम बात करते हैं उन बच्चों के जिन्होंने कॉलेज रिज़ाइन करना चाहते हैं, उनको ये नहीं पता है कि रिज़ाइन कब होगा कैसे होगा। तो उनको हम बता दें कि रिज़ाइन का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। ये आपका 12 से लेकर 17 जुलाई के बीच में होगा आपका रिज़ाइन। रिज़ाइन करने से पहले आप अच्छे से ध्यान रख लेना, सोच लेना, समझ लेना किन बातों का। रिज़ाइन मैं तो कहूँगा आप लास्ट ऑप्शन रखना। आपको कोई कॉलेज, वो जिस कॉलेज आपको मिला है वो पसंद नहीं है, बिल्कुल आप नहीं चाहते हो कि हाँ वहाँ पे जाएं, या फिर आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ है, आपने कॉलेज ले लिया, काउंसलिंग करा ली, एडमिशन ले लिया, वहाँ जाकर पता चला कि फ़ीस बहुत ज़्यादा, एक्स्ट्रा चार्जेज हैं करिकुलम के, आप छोड़ना चाहते हो तो ही आप छोड़ना। या तो आपने ड्रॉप बहुत ले रखा है और आपके पास ऑप्शन नहीं है, अब लेना ही लेना है एडमिशन, तो आप ले सकते हो। नहीं तो अगर आप अभी 12th पास आउट करके आए हो तो आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, छोड़ दो कॉलेज, अगर रिजाइन कर लो। बट हाँ, यहाँ पे आपका 5,000 रुपये का लॉस होगा।
तो वो आप 5,000 लॉस आपको तैयार रहना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो आप लोगों के पास समय नहीं है, जल्द से जल्द डिसीजन लीजिए। और मेरा यही कहना है कि मैं यूट्यूबर हूँ या फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने वीडियो बना रहे होंगे, आप उनकी बातें भी सुनिए, लेकिन अपना डिसीजन लीजिए। आप खुद कॉलेज विजिट कीजिए, कॉलेज जाइए, वहाँ जा कर के आप पता करिए कॉलेज कैसा है, INC चेक करिए। कुछ कॉलेजेज लखनऊ में भी हैं जो INC अप्रूव नहीं है, ठीक है, उनका लिस्ट में नहीं है, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो लोग कहते हैं कि INC है, तो आप उनसे INC का लेटर लीजिए। अगर वो अभी कहते हैं कि पेंडिंग में है, आप उन्हें कहिए प्रीवियस INC का हमें दिखाइए, जो प्रीवियस आपका INC है। वहाँ के स्टूडेंट से बात करिए, आप लोग पता करिए, फिजिकली वेरीफाई करिए आप लोग। अगर आपके नियर अबाउट में नहीं, देखिए 4 साल का मतलब है आपका, समझ रहे हो ना आप, कितनी लंबा फीस आपको देना है, 4 ईयर्स, आपका एक फ्यूचर डिसाइड करेगा वो कॉलेज। तो आप यूं ही आप घर बैठ के डिसीजन मत लीजिए। अगर आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, तो आप वहाँ उस कॉलेज जाइए, वहाँ जा कर के आप वेरीफाई करिए खुद से, ठीक। अब बाकी हम लोग तो है ही हैं, हमारे जैसे बहुत से लोग हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए हैं, तो उसके लिए हम लोग टाइम पे आप लोग अपडेट करते रहेंगे। टाइम कम है, 9 तारीख लास्ट डेट है सेकेंड राउंड का। हाँ, बता देते हैं कि आप लोगों का लगभग 2,000-3,000 के अप्रॉक्स में प्राइवेट की सीटें रह जाएंगी, 180-200 के अप्रॉक्स में गवर्नमेंट की सीटें बचेंगी मुफ्त में। ये आइडिया है, ठीक है, इतनी रह सकती हैं। यूनिवर्सिटी ने एक फ्रॉड और भी किया है स्टूडेंट्स के साथ में। अपडेट के उन्हें करोड़ों रुपए पैसे ले लिए, लेकिन अपडेट 99% मान लो, 99 तो ज़्यादा बोल दिया, 95% मान लो, अपडेट ही नहीं हुआ है। बहुत रेयर बच्चों का अपडेट हुआ है, 500 रुपये आपने फीस दे दिया और वो अपडेट नहीं हुआ है, नो चेंज, प्रीवियस कॉलेज है वही रह गया है। तो ये चीज़ें हैं, अब इन सब चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। तो चलिए आगे दूसरी वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। किस टाइप का वीडियोज़ आपको चाहिए, क्या आपके डाउट्स है, आप क्वायरी करिए कमेंट सेक्शन में, और मैं उस पर जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो बाय बाय, आप लोग ध्यान दीजिए अपना, और सही तरह से काउंसलिंग कराइए, किसी की बातों में ना आइए, खुद जाइए। या फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए मैं बार बार कहता हूँ, किसी को ब्लेम मत करिए कि हाँ उन्होंने ऐसा कह दिया तो मैंने करा लिया, मुझे नहीं पता था, नहीं, आप खुद से करिए। तो चलिए बाय बाय, ध्यान रखिएगा, टेक केयर।